मॉडर्न इंडिया की कहानी में दो नाम सबसे ऊपर हैं, टाटा और रिलायंस। ये सिर्फ कंपनियां नहीं हैं, ये तो पूरे साम्राज्य हैं जो लाखों जिंदगियां बदल रहे हैं। टाटा एक शांत बहती नदी की तरह है जो 100 साल से इंडिया को संवार रहा है। रिलायंस एक तेज बहाव है जो सब दीवारें तोड़कर नया रास्ता बना रहा है। ये सिर्फ बिजनेस की लड़ाई नहीं है, ये सोच और आइडियोलॉजी की टक्कर है। टाटा मतलब एथिक्स, कम्युनिटी और देश की तरक्की, बिजनेस जो समाज को ऊपर उठाने के लिए है। रिलायंस मतलब एग्रेसिव ग्रोथ, एम्बिशन और रूल्स बदलना, देशभक्ति जो स्केल और पावर से आती है। आज जब इंडिया क्रॉसरोड्स पर खड़ा है, दोनों एक अलग विजन दिखा रहे हैं। टाटा का रास्ता स्टेडी, इंक्लूसिव ग्रोथ जहां भरोसा ही असली करेंसी है। रिलायंस का रास्ता तेज ट्रांसफॉर्मेशन जहां स्पीड और स्केल का राज है। इन दोनों की चॉइस इंडिया का फ्यूचर तय करेगी। ये सिर्फ बिजनेस लीडर्स की बात नहीं, ये हर भारतीय का सवाल है। हम नर्चरिंग गार्डियन चुने या बोल्ड डिसरप्टर, हम इनकी हिस्ट्री, फिलॉसफी और इनका मतलब एक्सप्लोर करेंगे। इसका जवाब इंडिया के कल का रास्ता तय करेगा। टाटा की कहानी इंडिया की कहानी से जुड़ी हुई है। जामशेदजी टाटा ने शुरू किया था, पर यह सिर्फ बिजनेस नहीं था, यह देश बनाने का सपना था। टाटा स्टील सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, इसने जामशेदपुर बनाया, एक ऐसी सिटी जहां वर्कर्स को अनहर्ड ऑफ बेनिफिट्स मिले। टाटा की फिलॉसफी कम्युनिटी ही बिजनेस की असली वजह है। टीसीएस से लेकर टाइटन तक हर टाटा कंपनी में ट्रस्ट और इंटीग्रिटी की लेगेसी दिखती है। टाटा ने ट्रांसपेरेंसी और रिलायबिलिटी लाकर इंडस्ट्रीज को बदल डाला और टाटा नाम क्वालिटी की गारंटी बन गया। टाटा सॉल्ट सिर्फ नमक नहीं है, ये देश का नमक है, नेशनल प्राइड की निशानी। ये भरोसा टाटा की सबसे बड़ी ताकत है जो 150 साल में कमाया है। जब चारों तरफ स्कैंडल्स होते हैं, टाटा एथिक्स का सिंबल बना हुआ है। देश निर्माण की इसकी रेप्यूटेशन ही इसकी असली पावर है। टाटा की लेगेसी सिर्फ बिजनेस नहीं, ये रिस्पॉन्सिबल इंडियन बिजनेस की आत्मा है। टाटा को सबसे अलग बनाता है इसका ओनरशिप मॉडल। टाटा सन्स का ज्यादातर हिस्सा फिलैंथ्रोपिक ट्रस्ट्स के पास है। प्रॉफिट्स सिर्फ शेयर होल्डर्स तक नहीं, बल्कि सोसाइटी में वापस जाते हैं। टाटा ट्रस्ट्स एजुकेशन, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट और बहुत कुछ फंड करते हैं, जिससे इंडिया ग्रो करता है। टाटा का प्रोडक्ट खरीदना मतलब नेशनल कॉज को सपोर्ट करना। इस मॉडल से कंज्यूमर्स और एम्प्लॉइज दोनों लॉयल हो जाते हैं, लेकिन यही स्ट्रेंथ चैलेंज भी बन जाती है। टाटा का सोशल गुड पर फोकस डिसीजन मेकिंग को कभी-कभी स्लो कर देता है। ग्रुप स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को रिस्की बेट से ऊपर रखता है। क्रिटिक्स कहते हैं इससे टाटा कभी-कभी तेजी से बदलती दुनिया के साथ अडेप्ट करने में स्लो हो जाता है। चैलेंज है एथिक्स बनाए रखना और साथ में और एजाइल ऑफ कॉम्पिटिटिव बनना। टाटा को अपने मॉरल कोर और 21st सेंचुरी की डिमांड्स को बैलेंस करना होगा। रिलायंस की कहानी है जबरदस्त बदलाव की, जो धीरूभाई अंबानी की सोच से शुरू हुई, रूल्स को तोड़ने की सोच। उन्होंने पॉलिएस्टर और पेट्रोकेमिकल्स का एम्पायर बनाया, जो जमनागर की दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी तक पहुंचा। रिलायंस की पहचान सोचना भी बड़ा, बनाना भी बड़ा और ग्लोबल स्केल तक पहुंचना। मुकेश अंबानी ने इसी डीएनए को जियो के जमाने में आगे बढ़ाया। जियो ने टेलीकॉम मार्केट हिला दी, डेटा को सस्ता और सबके लिए एक्सेसिबल बना दिया। इससे पूरी इंडस्ट्री बदल गई और इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी रिवॉल्यूशन हो गई। रिलायंस जहां भी जाता है, मार्केट को अपनी तरह से ही बदल देता है। इसकी एग्रेसिव डिसरप्टिव अप्रोच ने इसे एनर्जी, टेलीकॉम और कई सेक्टर्स में लीडर बना दिया। रिलायंस की एम्बिशन है डोमिनेट करना, सिर्फ कंपीट नहीं करना। नतीजा एक ऐसी कंपनी जो इंडस्ट्रीज को बहुत तेज बदल देती है। यह है रिलायंस का असली पावर। रिलायंस की फिलॉसफी बहुत सिंपल है, एग्रेशन और डोमिनेशन। ये साथ में चलने के लिए नहीं, जीतने के लिए खेलता है। मैसिव इन्वेस्टमेंट्स, शुरू में लॉसेस और रिलेंटलेस मार्केट कैप्चर, यही इसके ट्रेडमार्क हैं। जियो का टेलीकॉम ब्लिट्स और रिलायंस रिटेल की रैपिड ग्रोथ इसी प्लेबुक के एग्जाम्पल हैं। रिलायंस एक रिटेल एम्पायर बना रहा है जो किराना स्टोर्स और ई कॉमर्स जायंट्स दोनों को चैलेंज कर रहा है।
मीडिया और ग्रीन एनर्जी में भी ये बिलियंस इन्वेस्ट कर रहा है। टू लीड, नॉट जस्ट पार्टिसिपेट। पैटर्न वही है, सेक्टर पकड़ो, जबरदस्त स्केल में पैसा लगाओ और पूरा मार्केट जीतने की कोशिश करो। इससे प्रोग्रेस होती है, जॉब्स बनती हैं, पर कंपटीशन भी दब जाता है और पावर एक जगह सिमट जाती है। रिलायंस का हाई स्टेक्स दांव फ्यूचर जल्दी लाओ, पर सिर्फ सबसे बड़े ही टिकेंगे। इसकी अग्रेशन इंस्पायरिंग भी है, डराने वाली भी। टाटा और रिलायंस एक क्लासिक टक्कर है, स्टेबिलिटी बनाम स्पीड। टाटा पेशेंट गार्डनर है जो जनरेशंस के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाता है और हर स्टेक होल्डर की सोचता है। ये तरीका धीरे चलता है मगर डीप रूट्स और लंबे समय की स्टेबिलिटी देता है। रिलायंस एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट है, तेज, डिसाइसिव और मार्केट पर जल्दी कब्जा करने वाला। फाउंडर ड्रिवन लीडरशिप बोल्ड और सेंट्रलाइज्ड डिसीजंस अलाउ करती है। टाटा की लीडरशिप इंस्टीट्यूशनल है जो किसी एक इंसान से बड़ी है। रिलायंस में सब कुछ अंबानी फैमिली की विजन से चलता है। टाटा देता है स्टेबिलिटी, एथिकल गवर्नेंस और इंक्लूसिव ग्रोथ। रिलायंस देता है डिसरप्शन, स्केल और रैपिड बदलाव। दोनों के अपने फायदे और रिस्क हैं। असली सवाल, इंडिया को अभी कौन सा मॉडल चाहिए? हमें टाटा की स्टेडी इंजन चाहिए या रिलायंस का रॉकेट फ्यूल? यही सवाल हमारा इकोनॉमिक फ्यूचर तय करेगा। टाटा और रिलायंस इंडिया में बिल्कुल उल्टे इमोशंस जगाते हैं। टाटा ट्रस्टेड है, रिस्पेक्टेड है और एक अच्छे गार्डियन जैसा दिखता है। इसका ब्रांड क्वालिटी की गारंटी है जो 100 साल की ईमानदारी से बना है। क्राइसिस में टाटा आगे आता है, लोगों का भरोसा और लॉयल्टी जीतता है। लोग टाटा के लिए ज्यादा पैसे भी देते हैं क्योंकि उन्हें इसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भरोसा है। रिलायंस की बात करें तो लोग इसकी पावर और एम्बिशन से इंप्रेस्ड हैं, पर इसकी अग्रेशन से डर भी लगता है। रिलायंस पावरफुल और असर्टिव इंडिया का सिंबल है, पर इसकी डोमिनेशन से मोनोपोली और कॉन्सेंट्रेटेड पावर का डर भी रहता है। छोटे बिजनेस वाले डरते हैं कि कहीं वो खत्म ना हो जाए। कंज्यूमर्स को डिपेंडेंस का डर लगता है। रिलायंस का अगला कदम क्या होगा किसी को नहीं पता, इसीलिए लोग उसे एडमायर भी करते हैं और डरते भी हैं। टाटा का ट्रस्ट उसकी शील्ड है, रिलायंस की पावर उसकी तलवार है। दोनों ही देश की सोच पर गहरा असर डालते हैं। टाटा और रिलायंस अगर इंडिया का फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो दोनों को बदलना होगा। टाटा का चैलेंज, अपनी एथिक्स में एजिलिटी और इनोवेशन लाना। उसे दिखाना होगा कि वैल्यूज और कटिंग एज लीडरशिप साथ चल सकते हैं। टाटा को यंग टैलेंट को इंस्पायर करना है और अपना इंपैक्ट बढ़ाना है बिना अपनी सोल खोए। अगर ये ट्रस्ट और स्टार्टअप वाली स्पीड मिला दे तो लीडरशिप पक्की है। रिलायंस की चुनौती, अपनी पावर के साथ ट्रस्ट भी बनाना। जैसे जैसे ये बारिश रहा है उसे जिम्मेदारी भी दिखानी होगी। कंपटीशन और सोशल इक्विटी को सपोर्ट करना होगा। रिलायंस को फियर्ड डिसरप्टर से रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन बनना है। अगली अंबानी जनरेशन एक नई लेगेसी बना सकती है, एग्रेशन के साथ कॉन्शियंस भी। अगर रिलायंस अपनी पावर में ट्रस्ट जोड़ दे तो ये अनस्टॉपेबल फोर्स फॉर गुड बन सकता है। दोनों को अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को बैलेंस करना होगा, तभी ये सच में इंडिया को आगे ले जा सकते हैं। क्रॉस रोड्स पर इंडिया के सामने दो विजन्स हैं, टाटा एथिकल कैपिटलिज्म, स्टेबिलिटी, इंक्लूसिव ग्रोथ, स्टेडी कछुए जैसा। रिलायंस एम्बिशन, स्पीड, डोमिनेशन, तेज खरगोश जैसा। इंडिया को दोनों चाहिए। टाटा की फाउंडेशन और रिलायंस का डायनामिज्म। एथिक्स नहीं होगी तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी, एम्बिशन नहीं होगी तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। असल चैलेंज है बैलेंस। हमारा फ्यूचर कौन सी फिलॉसफी तय करेगी, स्टेडी ट्रस्ट या रैपिड डिसरप्शन? इसका जवाब हमारे चॉइस में है, एज कंज्यूमर्स, एम्प्लॉइज और सिटीजन्स। इंडिया के फ्यूचर की दौड़ में हम भरोसे का हाथ चुनेंगे या डोमिनेशन की तलवार? कहानी अभी चल रही है, हम सबके डिसीजन से।